Hello बच्चों, here is Chintan sir and you are watching the solution of 2.3 exercise of chapter number 2 the linear equations of one variable। उसके exercise 2.13 है जो बहुत ही easy है, जो कि आपने प्रीवियस अगर आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल 12 के बेस पे है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी दोनों ही साइड में वेरिएबल्स है। तो इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो आपको क्या आना चाहिए? कुछ भी नहीं। 2.1 आ रही है, 2.2 आ रही है, तो ये आएगा ही आएगा। चलो वही ऑपरेशंस हो गए। तो एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। 3x = 2x + 18। क्या करना है? वेरिएबल जो दोनों ही साइड में है हमें सिर्फ एक साइड में चाहिए, यानी हम लिखेंगे 3x = 2x + 18। मुझे 2x निकालना है राइट हैंड साइड में से। क्या करूँगा? राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही साइड में से हम 2x को निकाल लेंगे। समझ में आया? -2x माइनस, जहां से निकालना है वहां से उसकी ऑपोजिट साइन वाला लिख लो। 2x को निकालना है तो -2x इंट्रोड्यूस करवा लिया। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट -2x बोथ साइड, या फिर माइनस यानी सब्ट्रैक्ट हुआ, यानी 2x सब्ट्रैक्ट 2x बोथ साइड। तो आपको यही समझना है कि कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। बेहो 2 मिनट હું બનાવી લો वीडियो। सो आंसर आया x। 3x में से 2x जाएगा तो वह बचेगा x इक्वल टू क्या बनेगा? +2x - 2x विल बी कैंसिल। सो आपका आंसर आएगा 18। सो x = 18 जो बचा वो आपका वेरिएबल का वैल्यू है और यही आपको लाना था। यही आपकी रिक्वायरमेंट है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट। अभी चेक द रिजल्ट बोला है, यानी कि हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? 3x, यानी 3 टाइम x की जगह पर 18 3 = 54। और हमारा दूसरा एक है राइट हैंड साइड, वो भी चेक कर लेंगे। राइट हैंड साइड = 2x + 18, यानी कि 2 टाइम x की जगह पे 18 + 18। x की जगह पे x 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन मैंने आगे की वीडियो अगर आपने देखे होगे तो मैंने बताया था कि वेरिएबल और नंबर को साथ में लिखने से वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, लेकिन नंबर और नंबर को साथ में लिखने से वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कहा जाएगा। 218 में साथ में नहीं लिख सकता क्योंकि ये हो जाएगा 218, लेकिन मुझे बताना है कि 2 और 18 मल्टीप्लिकेशन में है। तो इस तरीके से तो 18 × 2 = 36 + 18 कितना होगा बच्चों? 54। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से नाउ दिस इज अवर सेकेंड एग्जाम्पल। 5t - 3 = 3t - 5। तो आप बोलोगी सर यहाँ पे x था, यहाँ पे t है, तो दिक्कत नहीं होगी? भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे वो t हो, a हो, x हो, जो भी हो, वो वेरिएबल है। वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होती है, लेकिन हमको डिनोट तो करना पड़ेगा ना कि भाई वो वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पे वेरिएबल है t। ओके, सो वही ऑपरेशंस दोबारा दोहराएंगे। क्या करेंगे? 5t - 3 = 3t - 5 है। मुझे पहले क्या करना है? राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वहाँ से मुझे माइनस क्या हटाना है और क्या रखना है वो समझ में आना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल ही होना चाहिए, यानी कि -3 को यहाँ पे हटाना है तो मैं क्या करूँगा? +3 इंट्रोड्यूस करूँगा लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो हाँ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऐड 3 बोथ साइड्स। चलो नेक्स्ट क्या होगा? +3 - 3 विल बी कैंसल। क्या रहा? 5t = यहाँ पे -5 + 3 - 2। ओके, जो बड़ा है उसकी साइन होनी चाहिए एडिंग करने के बाद। अब मुझे राइट हैंड साइड पे भी ये जो 3t है ना वो नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा मैं? तो मुझे क्या करना होगा? राइट हैंड साइड में भी -3t, लेफ्ट हैंड साइड में भी -3t, राइट हैंड साइड में भी -3t। यानी यहाँ पे मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट माइनस लिखना ही नहीं है, सब्ट्रैक्ट यानी -3t बोथ साइड्स।
ओके चलो क्या रहा, 2t रहा, 2t इक्वल टू, क्योंकि 5t और 3t लाइकली टर्म्स है और 5t में से 3t जाएंगे तो 2t रहेगा, दोनों के बीच में ऑपरेशन हो सकता है अगर लाइक टर्म है तब। अब -3t + 3t विल बी कैंसल, सो आपका आंसर रहा -2। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया है, अब भी आंसर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। क्यों, क्योंकि टू मल्टीप्लिकेशन में था, t के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। सो 2 विल बी कैंसल, -2 1 जा -1 जा। ओके सो t क्या है आपके पास -1, तो t की वैल्यू आई -1। अब आपको चेक करना है, चेक क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है 5t -3 5t की जगह पे क्या वैल्यू आई मेरी, -1 -3 -5 1 जा -5 -3 -8। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया, वही मेरा राइट हैंड साइड भी आना चाहिए। चलो राइट हैंड साइड क्या है, 3t - 5 यानी 3t की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 -5 3 इंटू -1 -3 -5 फिर से -8। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सेम है, तो चेक भी करना था तो चेक भी कर लिया। ओके अब देखेंगे एग्जाम्पल 3 जो हमारे पास है 5x + 9 = 5 + 3x। क्या करेंगे, तो मैं पहले करूंगा 9 को रिमूव, यानी -9 = 5 + 3x - 9। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 9 बोथ साइड। ओके क्या रहा, +9 -9 विल बी कैंसल, 5x = 5 - 9 कितना होगा, जो बड़ा है उसकी साइन यानी -4, 3x - 4। अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे से 3x को निकालना है, तो सब्ट्रैक्ट बाई 3x बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 3x बोथ साइड्स। ओके तो क्या बचा, 2x बचा इक्वल टू +3x - 3x विल बी कैंसल। क्या आंसर आया, -4। अभी भी x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको निकालना है तो डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। तो आपको पता है 2 2 जा 4, 2 विल बी कैंसल, सो x कितना आया, -2। ओके लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। आपको ये लिखने में क्या जाता है, इतना ही लिखना है ना। तो अब चेक भी कर लेंगे, चलो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 5x + 9 इक्वल टू क्या बचा, 5 x की जगह पे -2 + 9 5 2 जा -10 + 9 कितना बचा, -1। अब राइट हैंड साइड पे भी चेक कर लेंगे, क्या है, 5 + 3x, 5 + 3 की जगह के साथ x की जगह पे क्या है, -2 5 प्लस नहीं रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 +- 3 2 जा 6 मल्टीप्लिकेशन में इसी वजह से। तो ये भी आंसर कितना आया, -1, यानी हम सही डायरेक्शन में है, ये यहाँ पे हमने चेक भी कर लिया। अब हम देखेंगे 4th एग्जाम्पल, क्या है, 4z + 3 = 6 + 2z। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, z है, लेकिन उसको निकालने से पहले हम यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे +3 है उसको निकालेंगे। तो क्या करेंगे, तो बच्चों क्या करेंगे, तो करेंगे वही जो आगे किया है, -3 +3 को निकालना है, -3 को लाएंगे और एक साइड में नहीं ला सकते, दोनों साइड पे लाना पड़ेगा। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट बाई 3 बोथ साइड, या सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड्स सच है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ग्रामर कोई चेक नहीं करने वाला आपका। 4z = क्या होगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 + 2 × z। अब यहाँ से 2z को निकालना है, तो सब्ट्रैक्ट 2z बोथ साइड, -2z = 3 + 2z - 2z + 2z - 2z कैंसल। यहाँ पे वही सब्ट्रैक्ट 2z बोथ साइड्स, है ना, इजी।
इजी, वेरी इजी, 2 टाइम्स z, 4z माइनस 2z लाइकली टर्म्स है, ऑपरेशन होगा 4 में से 2 जाएगा, 2z इक्वल टू 3 रहा। अभी 2 यहाँ से फिर भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, करेंगे 2 से डिवाइड। ओके, 2 विल बी कैंसल, ये है z, कृपया करके इसको z समझिएगा, ये 2 है। सो आपका z बन गया, क्या बना 3/2, और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। ओके, सो ये है। अब हम चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, 4z प्लस 3 इक्वल टू 4, z की जगह पे 3/2 प्लस 3, 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 कितना हुआ बच्चों 9। वही हमें राइट हैंड साइड के लिए भी चेक करना है, क्या है 6 प्लस 2 टाइम z इक्वल टू 6 प्लस 2 टाइम z की जगह पे क्या है 3/2, 2 विल बी कैंसल, 6 प्लस 3 फिर से क्या है आंसर 9, तो LHS इक्वल टू RHS, ये भी चेक हो गया। अब एग्जाम्पल 5 की बारी, 5 है 2 टाइम x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x, क्या करेंगे -1 को निकालेंगे। -1 को किस तरीके से निकालेंगे, +1 लेफ्ट हैंड साइड पे भी और +1 राइट हैंड साइड पे भी, यानी ऐड 1 बोथ साइड्स। ओके, सो -1 +1 विल बी कैंसल, सो 2x इक्वल टू क्या होगा 14 एंड 1 15 माइनस x। अब माइनस x को भी निकालना है राइट हैंड साइड में से, तो क्या करेंगे प्लस x करेंगे, यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे 2x, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ऐड x बोथ साइड्स, तो क्या बचा 2x एंड x लाइकली टर्म्स, 2x एंड 1x कितना होता है 3 टाइम x इक्वल टू -x प्लस x विल बी कैंसल, 15 रहा। अभी भी मेरा आंसर नहीं आया, मुझे तो x अकेला चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 3 बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 3 बोथ साइड्स, 3 विल बी कैंसल, 3 5 जा 15, सो आपका आंसर x इक्वल टू कितना है बच्चों 5। सो यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखना रह गया, डिवाइड बाई 3 बोथ साइड्स, तो x इतना आया। अब हम चेक भी कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा 2x माइनस 1, 2 टाइम x की जगह पे क्या है 5 है, -1 2 5 जा 10 माइनस 1 कितना आया 9। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड वो है 14 माइनस x, 14 माइनस x की जगह पे क्या लिखेंगे 5, कितना आया 9। तो यहाँ पे हमारा चेक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है जब हमारी x की वैल्यू 5 होती है। अब देखेंगे 6th वाला, थोड़ा सा टफ है, टेढ़ा है पर मेरा है, कैसे करेंगे कुछ नहीं करना है, पहले इन लोगों के बीच का आपस का मामला सुलझा ले, बाद में कुछ करेंगे। 3 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ 3 टाइम x माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7, समझ में आया, ब्रैकेट मैंने छोड़ लिया, 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या होगा 3x माइनस 3 प्लस 7 प्लस 4, 8x प्लस 4। चलो अब यहाँ पे 4 जो है उसको मुझे लेफ्ट हैंड साइड से निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा -4 इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, 3x प्लस 4 माइनस 4 यानी सबट्रैक्ट +4 बोथ साइड। यहाँ पे 4 को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको -4 लिखना है तो वो हो जाएगा ऐड -4, ऐड लिखना है तो ऐड -4, लेकिन यहाँ पे ये है सबट्रैक्ट एंड ये है 4, सबट्रैक्ट 4 बोथ साइड। समझ में आया बच्चों, ये भी कैंसल, सो 8x इक्वल टू 3x, 8x इक्वल टू 3x, यहाँ से 3x को निकालना है तो क्या होगा -3x इंट्रोड्यूस बोथ साइड
ओके, सो क्या आंसर आया? 5 टाइम एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हुए। सब्ट्रैक्ट 3x बोथ साइड्स। ओके, सो अभी भी x के साथ 5 है, डिवाइडेड बाय 5 विल बी कैंसिल, 0 डिवाइडेड बाय 5 यानी 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 0 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। सो यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसीजर है ये आई थी। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है? 8x प्लस 4। x की जगह पे कितने हैं? 0 है, प्लस 4। 8 0 जा 0 प्लस 4 कितना आएगा? 4। अब राइट हैंड साइड की बारी, वो है 3 टाइम x माइनस 1 प्लस 7। चलो 3 टाइम x की जगह पे 0 माइनस 1 प्लस 7, 3 टाइम 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 प्लस 7 माइनस 3 माइनस 1 जा माइनस 3 प्लस 7, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भैया? 4। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सेम आ रहे हैं इस कंडीशन में। तो ये 6th हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे 7th वाला, जहाँ पे x इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? मुझे पहले निकालना है इस 5 को जो डिवीज़न में है। सो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड। तो क्या होगा? 4/5 x प्लस 10, ये ब्रैकेट में है, इंटू 5, यानी 5 डिवीज़न में 5 मल्टीप्लिकेशन में ये ब्रैकेट है। अभी तक मैंने ब्रैकेट नहीं खोला है। 5 विल बी कैंसल, सो 5 टाइम x इक्वल टू 4 टाइम ब्रैकेट में x प्लस 10। इस एग्जाम्पल को बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन मुझे जो तरीका पसंद है वो यह तरीका बहुत पसंद है। अब क्या करेंगे? क्योंकि स्टेप्स भी कम होते हैं और आंसर भी फटाफट आ जाता है। अब इस ब्रैकेट को छोड़ देंगे। 14 टाइम x 4x प्लस 4 टाइम 10 40 इक्वल टू क्या हुआ? 5x। अब ये 4x मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? माइनस 4x बोथ साइड। यहाँ पे एक ऑपरेशन लिखना हम भूल गए, मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड्स। ओके, चलो 5x में से 4x जाएगा, 1x रहेगा, सिर्फ 1x इक्वल टू, चलो 4x विल बी कैंसल। यहाँ पे क्या किया? सब्ट्रैक्ट बाय 4x बोथ साइड्स। तो फटाफट से ये सब लिखना है आपको। ओके, 40 रहा, तो आंसर आ गया है आपका x, 1x ही x है, वो अकेला ही है, इक्वल टू 40। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। चलो LHS तो क्या है? x है, और x कितना है? 40 है। अब बारी RHS की। RHS क्या है? 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। 4/5 x की जगह पे क्या है? 40 प्लस 10 यानी 50। 4/5 इंटू 50, 5 10 जा 50, 10 4 जा 40। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 40, राइट हैंड साइड भी 40। तो यहाँ पे हमने चेक भी कर लिया आंसर हमारा। अब देखेंगे 8 वाला। एलसीएम लेने की अभी कोई ज़रूरत करना नहीं आप लोग। ओके, क्या करेंगे हम लोग? पहले +1 को यहाँ से भगाओ भाई। 2x प्लस 3 प्लस 1 माइनस 1 यानी -1 यानी ऐड -1 या फिर सब्सट्रैक्ट बाय 1 बोथ साइड इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3 -1। ओके, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड्स। क्या हुआ? चलो ये कैंसिल दोनों ही। 2x अपॉन 3 इक्वल टू 7x अपॉन 15, 3 में से 1 जाएगा तो 2। अभी भी एलसीएम नहीं लेंगे, अब पहले इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? -7x अपॉन 15, दोनों ही साइड में मैंने ऐड कर लिया, -7x अपॉन 15। ओके, चलो ये कैंसिल यानी सब्ट्रैक्ट 7x अपॉन 15 सब्ट्रैक्ट 7x अपॉन 15 बोथ साइड्स।
क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में से ये निकालना था, इसीलिए। सो अब हम एलसीएम लेंगे। ये 15 है, यहाँ पे 3 है, 3 उसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x है, उसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। यहाँ पे 7x अपॉन 15 तो है ही है, और यहाँ पे 2 है। अब आगे जाके क्या बनता है वो देखेंगे। 5 2 ज़ा 10 x अपॉन 15 माइनस 7x अपॉन 15 इक्वल टू 2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 10x माइनस 7x अपॉन 15 इक्वल टू 2, यानी कि 3x अपॉन 15 इक्वल टू 2। अभी भी यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, 3 5 ज़ा 15। ओके, तो क्या हुआ, x अपॉन 5 इक्वल टू 2। समझ में आया? 3 5 ज़ा 15 ऐसे। सो अब 5 को निकालना है, तो मल्टीप्लाई 5 बोथ साइड, मल्टीप्लाई 5 बोथ साइड, ये आपको लिखना है। ओके, जो ये लिखा, जहाँ पे ये लिखा, उसी तरीके से ये भी लिखना है। ओके, चलो 5 5 विल बी कैंसल, सो x इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। तो इसकी चेक करने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। ये मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है और मेरे पास टाइम भी थोड़ा सा कम है, सो ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कीजिए, x की वैल्यू राइट हैंड साइड पे पुट कीजिए, और आंसर ला के मुझे दीजिए कि क्या सर, यस वेदर सर यू आर राइट और रॉन्ग। चलो 9th वाला है 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y है। अब पहले तो 5/3 को यहाँ से दफ़ा करेंगे, तो दफ़ा कैसे करेंगे? प्लस 5/3 है, माइनस 5/3 करो, इक्वल टू 26/3 माइनस y। यहाँ पे भी माइनस 5/3, यानी हम क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट 5/3 बोथ साइड्स। चलो ये कैंसल। यहाँ पे अभी एलसीएम हम नहीं लेंगे। ओके, 2y इक्वल टू क्या होगा? 26/3 माइनस y माइनस 5/3। अब यहाँ पे माइनस y को भी यहाँ से रफू चक्कर करना है, तो हम क्या करेंगे? प्लस y, क्योंकि माइनस y को यहाँ से निकालना है, तो यहाँ पे माइनस y तो है, तो प्लस y कर लेते हैं। सॉरी, फिर से माइनस y तो है, प्लस y कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। और दो दूसरे नंबर है 5/3 एंड 26/3। क्या होगा? 3 हो गया, 2y प्लस y 3y इक्वल टू माइनस y प्लस y विल बी कैंसल। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी 26 माइनस 5 होल बाई 3। अगर आप एलसीएम लेते तो होता, एग्जाम्पल का होता, मैं उससे खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक एंड में आ ही जाता है आपका रिजल्ट, तो क्या दिक्कत होगी आपको? 3y इक्वल टू 26 में से 5 जाएगा तो 21 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे यहाँ 3 7 ज़ा 21। ओके, ये भी हो गया। सो हमारा आंसर क्या आया? 3y इक्वल टू 7। सो 3 को यहाँ से निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 3, 7 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 3 विल बी कैंसल। आपका आंसर आ गया y इक्वल टू 7/3। सो खत्म, एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। चेक आपको करना है कि क्या ये आंसर सही है कि गलत है। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं, 10th है, वो लास्ट वाला एग्जाम्पल है। क्या है हमारे सामने? 3m, यहाँ पे वेरिएबल m है। 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। हम क्या करेंगे? 5m यहाँ से निकालना है, तो माइनस 5m इक्वल टू 5m माइनस 8/5 माइनस 5m। क्या किया, समझ में आया? सब्ट्रैक्ट 5m बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 5m बोथ साइड्स। तो क्या आंसर आएगा? माइनस 2 टाइम x, ये कैंसल, माइनस 8/5 आया। अब यहाँ से माइनस 2 को निकालना है, तो माइनस 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आएगा? माइनस 8/5 डिवाइडेड बाई माइनस 2। ओके, चलो माइनस माइनस 2 विल बी कैंसल। सो आपका आंसर रहा सिर्फ, सॉरी यहाँ पे m था। हड़बड़ाहट में कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन आपको नहीं करनी है। m इक्वल टू क्या होगा?
माइनस माइनस विल बी कैंसल, 2 4 8 यानी 4/5, या यहाँ पे मुझे m की भी वैल्यू मिल गई। तो m की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है उसकी वैल्यू, एंड आफ्टर दैट राइट हैंड साइड में लिखना है। और जो हमने एग्जाम्पल 6 तक किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करना था, उस तरीके से आपको 7th, 8 और 9 की वैल्यू एंड 10 की वैल्यू चेक करनी है और मुझे बताना है कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।